अध्याय 6 श्लोक 21। सुखमात्यन्तिकः यत् बुद्धिग्रह मतिनिन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्वतः। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। पर्सन यहाँ सुख के साथ आंत्यकिकम, अतीन्द्रियम और बुद्धिग्राहम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर 18वें अध्याय में 36वें से 39वें श्लोक तक का जिन सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के सुखों का वर्णन है, उनसे इस परमात्म स्वरूप सुख की अत्यंत विलक्षणता दिखाने के लिए ही उपयुक्त विशेषण दिए गए हैं। परमात्म स्वरूप सुख सांसारिक सुखों की भांति क्षणिक नाशवान दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुख की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रस रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए आत्यंतिकम विशेषण किया गया है। वह सुख विषय जनित राजस सुख की भांति इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाला नहीं है। यहाँ तो वह इंद्रियातीत परब्रह्मा परमात्मा ही सुख के नाम से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रियम विशेषण दिया गया है। वह सुख स्वयं ही नित्य ज्ञान स्वरूप है। माया की सीमा से सर्वदा अतीत होने के कारण बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तथापि जैसे मल रहित स्वच्छ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक वैराग्य आदि के अभ्यास से अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए उसे बुद्धिग्राह कहा गया है। परमात्मा के ध्यान से होने वाले सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत बुद्धिग्राह और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है, सदा एक रस नहीं रहता, और वह चित्त की ही एक अवस्था विशेष होती है। इसलिए उसे आत्यंतिक या अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप भूत यह सुख तो उस ध्यान जनित सुख का फल है, अतएव यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार तीन विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुख की भांति यह सुख अनुभव में आने वाला नहीं है। यह तो ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता हो जाने पर अपने आप प्रकट होने वाले परमात्मा का स्वरूप ही है। पर्सन तत्व से विचलित न होने का क्या तात्पर्य है, और यहाँ एवं का प्रयोग किस अभिप्राय से हुआ है? उत्तर तत्व सब परमात्मा के स्वरूप का वाचक है और उसे कभी अलग न होना ही, विचलित नहीं होना है। एवं यह भाव निकलता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की उनमें सदा के लिए अटल स्थिति हो जाती है। फिर वह कभी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से परमात्मा से अलग नहीं होता। श्लोक 22। यहाँ लंबदवः चापरम लाभम मन्यते नाधिकत ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचलते। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरे कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। पर्सन यहाँ यम पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर अगले श्लोक में जिसे दुखों के संयोग का वियोग कहा गया है, उस योग के नाम से कही जाने वाली परमात्म साक्षात्कार अवस्था विशेषण का ही वाचक यहाँ यम पद है। इस स्थिति में योगी को परमानंद और परम शांति के निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण काम हो जाता है। उसकी दृष्टि में श्लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, सभी क्षणभंगुर हैं, अनित्य, रसहीन, हे तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः वह संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता। फिर अधिक मानने की तो गुंजाइश ही कहाँ है? बड़े भारी दुख से ही चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है? उत्तर परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य रसीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं, और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है, अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित रहता है। यहाँ दुखेन के साथ गुरुना विशेषण देकर
तथा अपि का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की तो कोई बात ही नहीं, उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु पुरुष ही भी सहन कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त योगी तो अत्यंत भयानक और असीमित दुखों में भी अपनी स्थिति का सर्वदा अटल अचल रहता है। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुख, सर्दी गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण हैं, यह सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते। इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि से उसका समझा जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर, इंद्रियां और मन के साथ सांसारिक वस्तु का संयोग वियोग होता है। शीत उष्ण, मानाताप, स्तुति निंदा आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति तथा विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का कोई भोक्ता न रह जाने के कारण उसके अंतकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्तवश किसी भी प्रकार का किंचन मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। संबंध 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। तह विद्या दुख संयोग वियोग योग संगितम स निश्चयन योक्तवो योग निर्विचेतसः, अर्थात जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। पर्सन दुख रूप संसार के संयोग से रहित स्थिति क्या है? उस स्थिति को प्राप्त योगी सदा ध्यान अवस्था में ही स्थिर रहता है। क्या उसके शरीर, इंद्रिय और अंतकरण द्वारा संसार का कार्य नहीं होता? उत्तर, दुख रूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही उसके संयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति में योगी के शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा चलना फिरना, देखना सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि सभी से प्रारब्ध अनुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण उसका उन कर्मों में वस्तुत कुछ भी संबंध नहीं रहता। उसकी यह स्थिति ध्यान काल में और व्युत्थान काल में सदा एक सी ही रहती है। पर्सन यहाँ केवल दुख वियोग कह देने से ही काम चल सकता था, फिर दुख संयोग वियोग कहकर संयोग शब्द अधिक देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात दृश्य पंचम से आत्मा को अज्ञान जनित अनादि संबंध है। वही बार बार जन्म मरण दुख रूप की प्राप्ति में मूल कारक है। उसका अभाव हो जाना पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पातलजन्य योग दर्शन में भी कहा है, हे दुखम अनागतम, भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म मरण रूप महान दुख का नाम हे है। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेतुः, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हे का कारण है। तस्य हेतुर्विद्यः, उस संयोग का कारण अज्ञान है। तद भावनाता संयोग भावो हानन तय दशे केवलम हम, उस अविद्या के अभाव विनाश से दृष्टा और दृश्य संयोग का भी अभाव हो जाता है। उसी का नाम हान हे का त्याग है और यही दृष्टा की केवल्य रूप स्थिति है। पर्सन यहाँ तम के साथ योग संयगतम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऊपर के 3 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, उसका नाम योग है। यही भाव दिखलाने के लिए तम के साथ योग संयगतम विशेषण दिया गया है। पर्सन यहाँ विद्यार्थ का क्या अभिप्राय है? उत्तर, विद्यार्थ का यह अभिप्राय है कि त्रोपरम मते चित्तम से लेकर यहाँ तक कि जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप, महत्व और साधन की विधि को भली भांति जानना चाहिए। पर्सन अनिर्विण चेतसः का क्या अभिप्राय का क्या भाव है?
उत्तर, साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि न जाने यह काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्विन्नता अर्थात साधन से ऊब जाना है। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य, उत्साह युक्त चित्त और उसे अनिविंचित कहते हैं, इसका यह भाव है कि साधक को अपने चित्त से निर्विन्नता का दोष सर्वदा दूर कर देना चाहिए। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य में, उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त में उठने ही न देना चाहिए। फिर ऐसे चित्त से योग का साधन करना चाहिए। पर्सन, यहाँ निश्चय पूर्वक योगासन करना कर्तव्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, निश्चय यहाँ विश्वास और श्रद्धा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि योगी को योगा साधन में, उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्यों में, योग साधन के फल में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए एवं योग साधनों को ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़ता पूर्वक तत्परता के साथ उसके साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। सम्मत। परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है। यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया है। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। संकल्प प्रभवना कामास्तेकत्वः सर्वानाशयसतः मन सेविन्द्रियाग्रामं विनियमं समन्ततः, अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर। पर्सन, यहाँ कामनाओं को संकल्प से उत्पन्न बतलाया गया है और दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कामना की उत्पत्ति आसक्ति से बतलाई गई है। यह भेद का क्या कारण है? उत्तर, वहां संकल्प से आसक्ति की और आसक्ति से कामना की उत्पत्ति बतलाई गई है, उससे वहां भी मूल कारण संकल्प ही है। अतएव वहां के और यहाँ के इस कथन में कोई भेद नहीं है। सब कामनाएं कौन सी हैं और उनका निश्चितत्व त्याग क्या है? उत्तर, इस लोक और परलोक के भोगों की जितनी और जैसी तीव्र, मध्यम या मंद कामनाएं हैं, यहाँ सर्वान कामान पद उन सभी का बोधक है। इससे स्पर्शा, इच्छा, तृष्णा, आशा और वासना आदि कामना के सभी भेद आ जाते हैं और उस कामना की उत्पत्ति संकल्प से बतलाई गई है, इसलिए आसक्ति भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण कामनाओं के निशेष रूप से त्याग का अर्थ है कि किसी भी भोग में किसी प्रकार से भी जरा भी वासना, आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, लालसा, आशा, तृष्णा न रहने देना। बर्तन में से घी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें घी की चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिब्बियों से कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेने पर भी जैसे उनमें उनकी गंध रह जाती है, वैसे ही कामनाओं का त्याग कर देने पर भी उसका सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंश का भी त्याग कर देना कामना का निषेध त्याग है। मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को भली भांति रोकने का क्या अर्थ है? उत्तर, इंद्रियों का स्वभाव ही विषयों में विचरण करना है, परंतु ये किसी भी विषय को ग्रहण करने में तभी समर्थ होती है जब मन इनके साथ रहता है। मन यदि दुर्बल होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच लेती हैं, परंतु निर्मल और नियतिमा बुद्धि की सहायता से जब मन को एकाग्र कर लिया जाता है, तब मन का सहयोग न मिलने से विषय विचरण में असमर्थ हो जाती है। इसलिए 11वें से लेकर 13वें श्लोक के वर्णन के अनुसार ध्यान योग के साधन के लिए आसन पर बैठकर योगी को यह चाहिए कि वह विवेक और वैराग्य की सहायता से मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को संपूर्ण ब्रह्मा विषयों से सर्वदा हटा ले। किसी भी इंद्रियों को किसी भी विषय में जरा भी न जाने देकर उन्हें सर्वथा अंतमुखी बना दे। यही मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय का भली भांति रोकना है। श्लोक 25। सने सने रूप मेदु बुद्धयः धृति ग्रहितयः आत्मस्तंतमं मनः कर्तवा न किंचिदपि चिंतयेतः, अर्थात कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। पर्सन,
सने सने उपलब्धि को प्राप्त होना तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना क्या है? उत्तर, पिछले श्लोक में मन के द्वारा इंद्रियों को ब्रह्मा विषयों से सर्वदा हटा लेने की बात कही गई है, परंतु जब मन विषयों का चिंतन करता है तब तक न तो परमात्मा में अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है और न वह इंद्रियों को भलीभांति विषयों से खींच ही सकता है। विषय चिंतन करना मन का अनादिकाल का अभ्यास है। उसे चीर अभ्यत विषय चिंतन से हटाकर परमात्मा में लगाना है। मन का यह स्वभाव है कि उसका जिस वस्तु में लगने का अभ्यास हो जाता है उसमें वह तदाकार हो जाता है और उसे सहज ही हटना नहीं चाहता। उसको हटाने का उपाय पहले के अभ्यास के विरुद्ध तथा नया तीव्र अभ्यास करना और कभी न उबने वाली, लक्ष्य के निश्चय पर दृढ़ता से डटी रहने वाली, धीरज भरी बुद्धि के द्वारा उसे फुसलाकर डांट कर, रोक कर और समझा कर नए अभ्यास में लगाना। धीरज छोड़ देने से, जल्दी करने से काम नहीं चलता। बुद्धि दृढ़ रही है और अभ्यास जारी रहा तो कुछ ही समय में मन पहले विषय से सर्वदा हटकर नए विषय में तदाकार हो जाएगा। फिर इससे यह वैसे ही नहीं हटेगा जैसे अभी उसे नहीं हटता है। इसलिए भगवान सने सने उपलब्ध होने तथा धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए कहकर यह भाव दिखला रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा हाथ में कैंची या चाकू पकड़ लेता है, तब माता जैसे समझा बुझाकर और आवश्यक होने पर डांट डपट कर भी धीरे धीरे उसके हाथ से चाकू या कैंची छीन लेती है, वैसे ही विवेक और वैराग्य से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को सांसारिक भोगों का अनित्य और क्षणभंगुरता समझकर भोगों में फंस जाने से प्राप्त होने वाले बंधन और नरकादि यातनाएं भय दिखलाकर उसे विषय चिंतन से सर्वदा रहित कर देना चाहिए। यही सने सने उपलब्धि को प्राप्त होना है। जब तक मन विषय चिंतन का सर्वदा त्याग न कर दे तब तक साधन को चाहिए कि प्रतिदिन आसन पर बैठकर पहले इंद्रियों को ब्रह्मा विषय से रोके, फिर बुद्धि के द्वारा सने सने मन को विषय चिंतन से रहित करने की चेष्टा करे और इसी के साथ साथ धैर्यवती बुद्धि के द्वारा उसे परमात्मा में स्थित करता रहे। परमात्मा के तत्व और रहस्य को न जानने के कारण जिस बुद्धि में स्वाभाविक ही आसक्ति, संशय, भ्रम रहते हैं, वह बुद्धि न स्थिर होती है न धैर्यवती ही होती है। ऐसी बुद्धि अपना प्रभाव डालकर मन को परमात्मा के ध्यान में स्थिर भी नहीं कर सकती, किंतु सत्संग द्वारा परमात्मा के तत्व और रहस्यों को समझकर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब वह दृश्य वर्ग को विषय न करके परमात्मा में ही रमन करती है। उस समय उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। तब वह मन को भली भांति विषयों से हटाकर उसे परमात्मा के चिंतन में नियुक्त करके कर्मसुदे तदाकार कर देती है। यही धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर कर देना है। परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें, इसका क्या भाव है? उत्तर, जब तक परमात्मा में निरुद्ध होकर सर्वदा तद्रूप नहीं होता, अर्थात जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मन का ध्येय वस्तु में परमात्मा में ही निरंतर लगे रहना निश्चित नहीं है। इसीलिए तीव्र अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः एवं भगवान का यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यास के द्वारा जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाए, तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हटकर दूसरे विषयों में न जा सके। साधक की यह सजगता अभ्यास की दृढ़ता में बड़ी सहायक होती है। प्रतिदिन ध्यान करते करते ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़े, त्यों ही त्यों मन को और भी सावधानी के साथ कहीं न जाने देकर विशेष रूप से विशेष काल तक परमात्मा में स्थिर रखें। प्रश्न, ध्यान के समय मन को परमात्मा के स्वरूप में कैसे लगाना चाहिए? उत्तर, पहले बतलाए हुए प्रकार से अभ्यास करता हुआ साधक एकांत में बैठकर ध्यान के समय मन को सदा निर्विकार, निर्विषय करके एकमात्र परमात्मा के स्वरूप में लगाने की चेष्टा करे। मन में जिस किसी वस्तु की प्रतीति हो उसको कल्याण मात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्त में स्फुरित वस्तु मात्र का त्याग करके कर्मश शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सत्ता का भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते करते जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्त से निकल जाए, तब सब
के अभाव का निश्चय करने वाली एकमात्र वृत्ति रह जाएगी। यह वृत्ति शुभ और अशुद्ध है, परंतु दृढ़ धारणा के द्वारा इसका भी बाध करना चाहिए तथा समस्त दृढ़ प्रपंच अभाव हो जाने के बाद अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसके बाद जो कुछ बच रहता है वह अचिंत्य तत्व है, वह केवल है और समस्त उपाधियों से रहित अकेला ही परिपूर्ण है। उसका न कोई वर्णन कर सकता है न चिंतन। अतः एवं इस प्रकार दृश्य, परपंच और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार का अभाव करके और अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके अचिंत्य तत्व में स्थित होने की चेष्टा करनी चाहिए। संबंध: मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात्कार से विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते